جی अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अमजद और आज का मेरा टॉपिक है आक का पौधा। जी दोस्तों, आक एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको उर्दू में आख या मदार कहते हैं, अरबी में अशर, फ़ारसी में जहरनाक और संस्कृत ज़ुबान में मंदार कहते हैं। जी दोस्तों, अब आते हैं इसकी शनाख्त यानी कि इसकी पहचान। जी दोस्तों, आक का पौधा 2 या 1.5 गज़ तक ज़मीन से बुलंद होता है, लेकिन अमूमन 1 या फिर निसफ यानी आधे गज़ तक ही देखा जाता है। आग का पौधा जड़ से ही शाखें निकलकर इधर उधर फैल जाता है। आग के जिस हिस्से को भी तोड़ा जाए, सफ़ेद गलीज दूध टपकना शुरू हो जाता है। इसके पत्ते बरगद के पत्ते के मानिद मुशाबा होते हैं, लेकिन उनकी तरह सब्ज़ नहीं होते, बल्कि सब्ज़ सफ़ेद माइल होते हैं। पत्तों और शाखों पर सफ़ेद रुआं लगा रहता है, जो कि हवा में खुद ब खुद उड़ता रहता है, बल्कि बच्चे फूंक से उड़ाते रहते हैं। ये दोस्तों, इसके फूल कटोरी नुमा गुच्छों में लगते हैं, जो बाहर से सफ़ेद होते हैं और अंदर से बनफशी सुर्खी माइल होते हैं। फूल के ऐन दरमियान में लौंग के सर के मानिद एक शह होती है, जिसको करनफन मंदार या फिर आग का लौंग कहते हैं। जी दोस्तों, आग का फल जिसको आग का डोडा भी कहते हैं, इसकी शक्ल अमूमन लंबूतरी होती है। और दोस्तों, आग का डोडा खुश्क होने पर जब फटता है तो इसके अंदर से संभल के दरख्त की मानद रुई निकलती है, जो नहायत ही नरम, मुलायम और चिकनी होती है। और इसके पत्ते चपटे, स्याही माइल, वज़न में हल्के और हजम दाल अरहर के बराबर होते हैं। ये दोस्तों, आग के दूध का मजाज चौथा दर्जा है, जहरीला होने के साथ साथ गर्म और खुश्क है। और इसके पत्ते, आग के पत्ते, शाखें, जड़ें और फूल तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क हैं। जी दोस्तों, अब आते हैं फ़ायदेमंद ख़वास की तरफ, यानी आग के पौधे को आप कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, शुरू करते हैं आग के दूध के फ़वाद ख़वास। आग का दूध दाद, गंज, बवासीर मसों पर लगाने से इनको जल्द दूर कर देता है। हल्का सा मालिश के तौर पर इस्तेमाल करने से दर्दों में बहुत मुफीद है। आग का दूध सांप और बिच्छू वगैरह के काटे हुए मकाम पर लगाने से इनके जहर को जज़ब करके दर्द को तस्कीन देता है। नंबर 2, आग के पत्तों को मुसक्कन और महलल होने की वजह से वजल, मुफासल और दीगर औराम पर गर्म करके बांधने से दर्दों को तस्कीन और वरम तहलील हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तों के नीम गर्म करके हाथ से मलकर और पानी निकालकर कान में डालने से कान के दर्द को सुकून हो जाता है। नंबर 3, आग के फूल मकीमी मैदा और काते बलगम होने के बायस मैदा की अद्वियात में शामिल किए जाते हैं, और काते बलगम होने के बायस ज़ीको नफ्स और खांसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी दोस्तों, तरीका इस्तेमाल यानी अब आते हैं तरीका इस्तेमाल यानी आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आग का दूध 1 रत्ती से 2 रत्ती और आग के खुश्क पत्तों का सफूफ 2 रत्ती से 1 माशा, और आग के फूल 1 रत्ती से 3 रत्ती से हरगिज़ तजावुज़ ना करें, क्योंकि आग का एक ऐसा पौधा है जिसके तमाम के तमाम अज्जा तकरीबन जहरीले होते हैं। और जब तक मुकम्मल तहकीक और जानकारी आपको हासिल ना हो, आग का कोई भी हिस्सा, आग के कोई भी अज्जा आप इस्तेमाल ना करें। जी, ख़ास तौर पर अंदरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी खाने के तौर पर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जब तक आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी ना हो, क्योंकि अगर आप बगैर इल्म के, बगैर जानकारी के इसको खुरदनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी हो सकता है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होंगी। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।